नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मैं आज आपको 138 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की पीठ ने क्रिमिनल SLP 9778/28 जो प्रेमराज वर्सेस पूनम्मा मेमन आज द्वारा में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना निर्णय सुनाया है और ये कहा है कि अगर कोई सिविल कोर्ट द्वारा चेक जो सुरक्षा के लिए दी गई है और चेक धनराशि रोकने का अगर सिविल कोर्ट का आर्डर है तो उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं कर सकता है। घटना इस प्रकार है कि अपीलांट को विपक्षी मेमन ने, जिनसे उन्होंने 20 लाख रुपए उधार लिया था, 2 लाख रुपए उधार लिया था और उस के बाबत विपक्षी ने उनको उधार न देने पर उसके चेक खाते में लगाया, चेक डिसऑनर हो गई और इसमें विपक्षी ने उनके विरुद्ध 138 NI एक्ट का मुकदमा किया। इसी बीच अपीलांट ने माननीय सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल किया और कहा कि जो मैंने चेक दिया था वो सिक्योरिटी चेक था, इसलिए विपक्षी से वो सिक्योरिटी चेक मुझे वापस कराई जाए और उसके खाते को रोक दिया जाए, तो उसका भुगतान न किया जाए। इस बाबत ये कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और सिविल जज ने इसकी डिग्री को पारित कर दिया और उन्होंने कहा कि चेक वापस करने का आदेश कर दिया विपक्षी को। और इसी बीच अपीलांट को मजिस्ट्रेट ने, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे 1 वर्ष की सज़ा 138 में और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित कर दिया। इस पर सत्र न्यायाधीश ने भी लोअर कोर्ट के आदेश को बहाल रखा और हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर सिविल कोर्ट का मामला है और उसको भी आदेश को खत्म किया। इस पर अपीलांट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया और उसने कहा कि जो विपक्षी ने मुझे चेक दी थी, जो विपक्षी चेक दिया गया था, वो चेक को माननीय सिविल कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है, क्योंकि उस सिक्योरिटी धनराशि के रूप में चेक दी थी और उन्होंने उसके भुगतान के लिए रोक लगा दी है। इसलिए हमारे विरुद्ध 138 NI एक्ट का मुकदमा नहीं चल सकता है। इस पर अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए एक KG प्रेम शंकर बनाम पुलिस इंस्पेक्टर आदि को सुप्रा मानते हुए कहा कि अगर सिविल कोर्ट और आपराधिक कोर्ट दोनों का सेम जुरिडिक्शन है, लेकिन अगर सिविल कोर्ट कोई सिक्योरिटी मनी के रूप में कोई आर्डर कर दिया है और उस आर्डर के बाद अगर उसका भुगतान नहीं हुआ है तो 138 NI एक्ट का मुकदमा नहीं चल सकता। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार ने ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट 138 में सुनाया है। आज कभी कभी होता है कि हम लोग सिविल कोर्ट में रिकवरी भी फाइल कर देते हैं और इसके बाद उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, लेकिन इसमें तो बड़ा उल्टा था कि वो सिक्योरिटी मनी के रूप में चेक थी और उस चेक के भुगतान को रोकने तथा चेक को वापस करने के लिए सिविल सूट फाइल हुआ। इसलिए आपराधिक कार्रवाई अगर सिविल कोर्ट द्वारा उस चेक के बाबत कोई रोक दी गई है तो उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं चल सकती है। निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये जजमेंट हम सभी अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये आपको लेटेस्ट जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।